नमस्कार, दिव्य हिमाचल लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रतिमा चौहान और आज हम आपको ऐसे संगीत कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिनका संगीत सुनकर आप भी ज़रूर कोरोना के इस संकट में और जो आपको टेंशन का माहौल है ज़रूर आपसे दूर हो जाएगा। और कहते भी है कि संगीत ऐसी विधा है जो ईश्वर की देन होती है और ये विधा ऐसे शख्स को दी गई है जो कि पुलिस विभाग में हमारे बड़े अधिकारी है और ये कोरोना के संकट में अपनी इस संगीत की विधा से वो ना केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एसपी खुशहाल शर्मा की और लॉ एंड ऑर्डर ये देखते हैं, पूरी कानून व्यवस्था को संभालते ये हैं। तो खुशहाल जी, आपका स्वागत है दिव्य हिमाचल लाइव में जी। और आज हम बात करेंगे जो आपका संगीत है। सबसे पहले कि आप हमें बताएं कि कोरोना के संकट में क्या एक मैसेज आपका रहने वाला है हमारे सभी दर्शकों को। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहली बात है, संगीत मेरा नहीं है। मैं संगीत के रास्ते में चला हूँ। संगीत तो प्रभु की देन है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। कोरोना के इस संकट में पहले मैंने मैसेज दिया है और एक मैंने गाना कंपोज किया था जो कि कोरोना का जो हमारा इस संकट है इसमें लोग कैसे दूर रहें, कैसे बचाव करें, इस पर एक मैंने मैसेज बनाया है। आप चाहें तो मैं सुना सकता हूँ। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे भी क्योंकि काफ़ी दर्शक आपके फ़ैन भी है। थैंक यू। ना तुम किसी के जाओ पास, ना तुम किसी से मिलाओ हाथ, ना तुम किसी के जाओ पास, ना तुम किसी से मिलाओ हाथ, दूर ही रहकर करो तुम बात, कोरोना को हम देंगे मात, कोरोना को हम देंगे मात। ना तुम किसी के जाओ पास, ना तुम किसी से मिलाओ हाथ, दूर ही रहकर करो तुम बात, कोरोना को हम देंगे मात, कोरोना को हम देंगे मात। पल पल हाथों को धोना है, कोरोना को बस अब तो रोना है, घर में ही रहकर परिवार के संग आदेशों का पालन करना है। पल पल हाथों को धोना है, कोरोना को बस अब तो रोना है, घर में ही रहकर परिवार के संग आदेशों का पालन करना है। हम सब मिलकर करें यही बात, हम भारतवासी सब एक साथ, दूर ही रहकर करेंगे बात, कोरोना को हम देंगे मात, कोरोना को हम देंगे मात। ना तुम किसी के जाओ पास, ना तुम किसी से मिलाओ हाथ, दूर ही रहकर करो तुम बात, कोरोना को हम देंगे मात, कोरोना को हम देंगे मात। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग इन्होंने यहाँ पे गाया, कोरोना को हम देंगे मात। तो जो एक अपील इन्होंने अपने संगीत के माध्यम से दी, ज़रूर आप इसे अपनाएं अपनी लाइफ में, क्योंकि जो कोरोना ये संकट है जल्दी ही हिमाचल को राहत भी मिलेगी इससे। तो इसके अलावा खुशहाल जी, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आप इतने बड़े अधिकारी पुलिस विभाग में है, बहुत जिम्मेवारियाँ भी आपके ऊपर है, तो किस तरह से समय निकाल पाते हैं आप? समय जो भी मेरे पास रहता है, अपना जो व्यक्तिगत समय रहता है, सुबह का या शाम का या रात का, उस समय में थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेता हूँ संगीत के लिए।
और इसके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि किसी प्रकार का स्ट्रेस किसी व्यक्ति को हो, कोई तनाव हो, चाहे काम का तनाव हो, चाहे किसी और वजह से तनाव हो, इस तनाव से मुक्त पाने के लिए इस प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी, चाहे आप गाना गाएं, चाहे आप गाना सुने, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं, चाहे आप कुछ लिखें, कुछ पेंटिंग करें, क्रिएटिव काम में अगर हम अपने आप को लगाएं तो हम परमात्मा के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब यहाँ पे दिया। और आपको ये भी हम बता दें कि आप देख सकते हैं हमारे पास इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये खुद ही बजाते हैं, खुद ही गाते हैं और कहीं से भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईश्वर की देन ये ऐसी इन्हें मिली है कि जहाँ ये लोगों की सेवाएं कर रहे हैं वर्दी पहनकर, तो वहीं जो संगीत के माध्यम से मनोरंजन भी और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। काफ़ी जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं आप। तो इसके साथ ही दूसरा सॉन्ग कौन सा डेडिकेट करना चाहेंगे आप? एक बहुत साल पहले एक गाना कंपोज किया था, तो ये गाना दूरदर्शन से मैंने गाया था, तो आज अचानक याद आ गया, बहुत सालों के बाद याद आया। झील सी आँखों वाली मुझको जाम पिला, झील सी आँखों वाली मुझको जाम पिला, मैं नशे में हूँ मुझको और पिला, तुम पे मरता हूँ मैं, तुम पे मरता हूँ मैं, मुझको जाम पिला। हो 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 आ आ आ काली घटाओं जैसी जुल्फें तेरी काली, काली घटाओं जैसी जुल्फें तेरी काली, हिरनी सी मस्तानी चाल तेरी मतवाली, हिरनी सी मस्तानी चाल तेरी मतवाली, अब तो आओ ना मुझको ना तड़पा, चांद से मुखड़े वाली मुझको जाम पिला, झील सी आँखों वाली मुझको जाम पिला, मैं नशे में हूँ मुझको और पिला, झील सी आँखों वाली मुझको जाम पिला। थैंक यू वेरी मच। खुशहाल जी, आपके संगीत में मधुरता बहुत ज़्यादा है और गुम हो जाते हैं। आपका जो भी संगीत इस वक्त घर में बैठ के सुन रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज भी उनके लिए जा रहा है बखूबी से। लेकिन आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी यहाँ पे कि जब आप ड्यूटी पे होते हैं कभी आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं जो सबसे टफ जॉब है फील्ड में जो हमारी पुलिस के जवान हैं, जाना पड़ता है, दिन रात ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इस दौरान भी क्या स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी आप किसी तरह से जो अपने जो पुलिस के जवान हैं हमारे, उनके लिए भी कोई मैसेज आपका रहेगा एक संगीत के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल मेरा मैसेज जो है वो हमारे जवानों को हमेशा रहता है और शेयर करता रहता हूँ उनके साथ अपनी वीडियोस, और जवान लाइक करते हैं। और मैसेज यही कि स्ट्रेस से दूर रहने के लिए अपने आप को कुछ ऐसे काम में लगा के रखें जिससे कि आपकी आत्मा को शांति मिले। सो इट में भी खेती बाड़ी करना है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बगीचे में जाकर काम करना है, आप संगीत करें, आप पेंटिंग करें, कोई भी करें, कुछ ऐसा काम करें नेचर के साथ या नेचर से रिलेटेड जिससे आपकी आत्मा को सुकून मिले। तो ये मेरा हमारे जो पुलिस के जवान हैं और हमारे क्योंकि स्ट्रेसफुली नौकरी में वो रहते हैं, तो उनको मेरा मैसेज हमेशा से रहा है और आज भी आपके माध्यम से मैसेज मैं देना चाहूँगा। अब क्या सुनाने वाले हैं आप हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि फोक, हमारा हिमाचली जो फोक है
वो हमारी आत्मा है, वो हमारी रूह है। तो मैं आई लाइक टू सिंग फोक सॉन्ग्स, और आपको हिमाचली गाना जो है, गाने 2-4 गाने जो है मिल करके सुनना चाहूँगा दर्शकों को। शिमले ने बसना सुबह तुए ने बसना, शिमले ने बसना सुबह तुए ने बसना, बसी लेना चंबे जरूर, बसी लेना चंबे जरूर। माए माए नी मेरी ये जम्मुए दिराए, चंबा है कितनी की दूर, चंबा है कितनी की दूर। ऊंचे ऊंचे रिड़ियाँ ते डूगी डूगी नदियाँ, ऊंचे ऊंचे रिड़ियाँ ते डूगी डूगी नदियाँ, दिल मेरा कोई जानदा जू, दिल मेरा कोई जानदा जू। जम्मुए दिराए, चंबा है कितनी की दूर, चंबा है कितनी की दूर। इस वो बड़ो टूरी छावा छावा, इस वो बड़ो टूरी छावा छावा, पल भर बई लेना ओ जिंदे, पल भर बही लेना हरिपुर नूरपुर ठंडियां ने छावा, हरिपुर
छावा बेच बुलो चांदा बेच बुलो चांदा ठाणा ठाणा पल भर बही लेना ओ जिंदे पल भर बही लेना सोड़ी सोड़ी शिमलेरी हो सोड़ी सोड़ी शिमलेरी सड़का जिंदे हाय छैल छबिलिया सड़का जिंदे काली घगरी ले आया घगरी ले आया हो काली घगरी ले आया हो उड़ी जाया कगा मेरा लई जा स्नेहा उड़ी जाया कगा मेरा लई जा संदेहा लई जा संदेहा राती राती जो दिल मेरा धड़के जिंदे काले बदलाच बिजली कड़के जिंदे काली घगरी ले आया ओ काली घगरी ले आया हो छैला चादरू ले आया कपड़े धोआ छम छम रोमा कुंजुआ कपड़े धोआ छम छम रोमा कुंजुआ बीच के वो नसानी मेरी ये जिंदे बीच के वो नसानी कपड़े धोआ छम छम धोआ कुंजुआ कपड़े धोआ छम छम धोआ कुंजुआ बीच बटन नसानी मेरी ये जिंदे बीच बटन नसानी हो बटना रगम ना तू कर कंचलो ओ बटना रगम ना तू कर कंचलो चंबे चांदी वो तेरी ओ मेरी ये जिंदे चंबे चांदी वो तेरी ओ कपड़े धोआ छम छम धोआ कुंजुआ कपड़े धोआ छम छम धोआ
तेरी जिंदे बिच बटन सानी जानी चंबे पतने जानी दो बेड़ियां उड़ने पतने इको एक बेड़ी जी इको एक बेड़ी हो चंबे पतने जानी चंबे पतने जानी दो बेड़ियां पलावो मलाया हो पुजना में हो तेरी सो पुजना में बड़ी दूर जाई हो इस वो बड़ो टूर छावा छावा इस वो बड़ो टूर छावा छावा पल भर बई लेना ओ जिंदे पल भर बई लेना ओ जना पल भर बई लेना ओ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से जो ये फॉन्ग का संगीत गाया है, सॉन्ग गाया, बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कई दर्शक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। सुनील राणा, इन्होंने डिमांड भेजी है आपसे, अगर आप सुना सकते हैं चंद लाइनें। तो इन्होंने कहा है कि तेरे माथेरी बिंदलू लेना गोरिये, इस तरह की फरमाइश इन्होंने भेजी है। सर, हम चाहेंगे कि अगर आप गुनगुना सकते हैं तो ज़रूर हमारे दर्शक। मैंने कभी गायन का गाना वैसे तेरे माथेरा बिंदलू लाना गोलिए नूरपुरे दिए खत रटिए तेरे माथेरा बिंदलू। मुझे गाना आता नहीं, सॉरी। मैं जी कोई बात नहीं। फिर भी सर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सर, आपसे ये भी चीज़ जानना समझना चाहेंगे हम कि मंडी ज़िला से आप बिलोंग करते हैं, तो मंडी का कोई फोक गाना अगर आप हमारे दर्शकों को ज़रूर गुनगुनाएं, क्योंकि मंडी के भी काफ़ी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मंडी जिला में मेरे गांव की कहानी, मेरी पंचायत की कहानी है। एक मासी और एक भांजे का आपस में प्यार हो गया था, विच इज नॉट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। तो वो दोनों मर गए थे, दोनों एक तालाब में डूब के मतलब मर गए थे। तो उनके ऊपर ये गाना बना है, वेरी पॉपुलर गाना है। हथा लेंदी लुटकू देबकू काचा पांदी घड़ोलू हथा लेंदी लुटकू देबकू काचा पांदी घड़ोलू ओ चल मुइये नोना पार जाना जिंदे मेरी ये ओ चल मुइये नोना पार जाना नोना पार जाई के देबकू गला बाता कितिया नोना पार जाई के देबकू गला
बाता करनी ओ करी लेने जुगारे करार जिंदे मेरी ये ओ करी लेने जुग बना हथड़ू देबकू रोटियां बनांदी ओ खाने वाला नजरी नहीं आया जिंदे मेरी ये ओ खाने वाला नजरी नहीं आया हाथा लैंदी लुटकू देबकू कछा पांदी खड़ोलू ओ चल मुइये नौना पार जाना जिंदे मेरी ये ओ चल मुइये नौना पार जाना जिंदे मेरी ये ओ चल मुइये नौना पार जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। कुलदीप कुमार जी हैं, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जी की एक फरमाइश लिखी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि थैंक यू सो मच सर एंड लव यू सो मच सर, ये भी इन्होंने कहा है और प्लीज़ काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ इन्होंने लिखा है, इसलिए हम चाहेंगे कि इनकी फरमाइश ज़रूर यहाँ पे पूरी हो। आपकी फरमाइश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। फिल्मी गाने बहुत कम गाता हूँ, कोई ख़ास फरमाइश की है? मैं अगले शो में आपकी फरमाइश पूरी करूंगा। ज़रूर। मैं बहुत कम गाता हूँ, अभी आपने कहा तो मैं ज़रूर आई विल लर्न एंड आई विल प्रैक्टिस फिल्मी सॉन्ग्स एज आई टोल्ड अर्लियर। आई प्ले माई ओन सॉन्ग्स विच आई कंपोजेस, जो मैंने खुद लिखे हैं। आई लव सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। बिल्कुल, क्योंकि अभी इन्होंने कहा भी कि पुलिस की जितनी ड्यूटी देने के बावजूद भी सिंगिंग का इन्हें बचपन से शौक था, बिना ट्रेनिंग के इतना अच्छा आप गाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है सर। और इसके अलावा आपको इनकी एक और खासियत हम आपको बता दें कि इन्होंने एक कविता भी लिखी है, मैं और मेरी खाकी वर्दी। तो चाहते हैं हम कि आप चंद लाइनें अपनी कविता की भी सुनाएं, क्योंकि इतने व्यस्तम समय में भी एक पुलिस अधिकारी के अंदर इतनी प्रतिभा है और वो उन प्रतिभाओं का फ़ायदा भी उठाते हैं, लिखते हैं अपनी प्रतिभा को। आपने कभी भी इस तरह से नहीं होने दिया, आपने काम किया सर। तो चाहेंगे हम कि आप अपने जो चंद लाइनें आपने लिखी है कविता की, उन्हें भी सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। ये कविता मैंने पिछले कल लिखी है और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है। और कविता मैंने लगभग 10 साल के बाद लिखी है। मेरी कविता कहीं खो गई थी, पिछले कल वापस आ गई है। मैं और मेरी खाकी वर्दी। हर रोज़ निकल पड़ता हूँ सहर होने पर मैं, सुबह होने पर। हर रोज़ निकल पड़ता हूँ सहर होने पर मैं, और शाम ढलने तक साथ रहती है मेरी खाकी वर्दी। हर रोज़ निकल पड़ता हूँ सहर होने पर मैं, और शाम होने तक साथ रहती है मेरी खाकी वर्दी। हर रोज़ ढलती है शाम सुबह होने की ख्वाहिश में। हर रोज़ ढलती है शाम सुबह होने की ख्वाहिश में, ज़िंदगी के चौराहों में तमाम मैं और मेरी खाकी वर्दी। मैं संविधान की आत्मा का शरीर रूपी विधान हूँ। मैं संविधान की आत्मा का शरीर रूपी विधान हूँ। कानून को संभाव लागू करता अपने पराये से अनजान हूँ। मुझे वर्दी पहन होता एहसास सब कुछ है मेरे पास। मुझे वर्दी पहन होता एहसास सब कुछ है मेरे पास। जन अपेक्षाओं के महासागर में अपने सिवा सब कुछ है मेरे पास। दिन का चैन वो रातों की नींद का सुकून अब मुझको नहीं है नसीब। दिन का चैन वो रातों की नींद का सुकून अब मुझको नहीं है नसीब। निस दिन नए अनसुलझे सवालों का हर पल जवाब ढूंढता रहता है गरीब। रात को जब सो नहीं पाता, रात को जब सो नहीं पाता, दिन में ही ख्वाब ढूंढता हूँ मैं। भरे शहर में यूं तन्हा सा खाकी में ही जवाब ढूंढता हूँ मैं। भरे शहर में यूं तन्हा सा खाकी में ही जवाब ढूंढता हूँ मैं। बस मैं और मेरी खाकी वर्दी रोज़ एक दूसरे से बातें करते हैं। बस मैं और मेरी खाकी वर्दी रोज़ एक दूसरे से बातें करते हैं। मैं कहूँ कि मैं नहीं तू है, वो कहे कि तू नहीं मैं हूँ। बस
यूं ही शाम हो जाने पर अपने घरौंदे में आ जाते हैं हम, फिर कुछ पलों के लिए बिछड़ जाते हैं मैं और मेरी खाकी वर्दी। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कविता इन्होंने लिखी है और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कोरोना के इस संकट में जो इस वक्त हमारी जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस विभाग है, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर चप्पे चप्पे पर अगर हम देखें तो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात ये पुलिसकर्मी घंटों घंटों खड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, अपने घर जाते हैं तो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी सेफ किस तरह से रखना है, इनके लिए बहुत ही बड़ी एक चुनौती है। इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं और दिव्य हिमाचल भी आपसे ये अपील कर रहा है कि आप कोरोना के संकट में बस कुछ दिनों की बात है, कुछ समय की बात है, आप सेफ्टी अपनाएं और जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं आप उन निर्देशों का पालन करें ताकि जो सुरक्षा पे हमारी तैनात हैं उनके लिए भी अपनी ड्यूटी करना आसान हो जाए। तो इसके अलावा खुशहाल जी आपके और क्या क्या प्रतिभाएं छिपी है आपके अंदर संगीत के अलावा? संगीत के अलावा कविता लेखन है जी। और बाकी घर में मैं खाना भी बना लेता हूँ कभी कभी। ओके। दैट इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़। और आई लव मीटिंग स्ट्रेंजर्स, आई नो, आई लव विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, आई लव नेचर। तो दीज आर सम ऑफ माई क्वालिटीज़। तो संगीत के लिए कितना टाइम निकालते हैं आप एक दिन में या फिर किस तरह से मैनेज करते हैं आप? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक आपको पैशन है, आप संगीत से बहुत प्यार करते हैं, ड्यूटी को भी आप निभाते हैं, तो किस तरह से समय निकाल पाते हैं? नहीं, समय तो देखो निकालना ही पड़ता है। अगर आपको शौक़ पूरा करना है तो समय निकालना ही पड़ता है। समय जो भी आपके पास है उसमें से कुछ समय निकालना पड़ता है। और मेरा मैसेज है सारी युवा पीढ़ी को। आज की युवा पीढ़ी नशे में भी काफ़ी नशे की उसमें चपेट में आई है। उन लोगों से मेरी प्रार्थना है और रिक्वेस्ट है और मेरी अपील है कि आप ऐसे क्रिएटिव काम में अपने आप को आगे लाएं। और मैं एक एग्जांपल हूं कि मैं जो कुछ भी आपके सामने बजा रहा हूं, गा रहा हूं, ये सिर्फ अपने शौक़ की वजह से और अपने मेहनत की वजह से और अपने आप, अपने दोस्त, हमारे बहुत सारे गुणी लोग हैं मेरे सर्कल में, उनसे मैं कुछ सीखता रहता हूं। और यूट्यूब के माध्यम से कुछ ऑनलाइन लेसन्स हैं। आजकल बहुत अच्छा ज़माना है, ऑनलाइन यू हैव सो मेनी लेसन्स। तो हर एक आदमी जो है इस शौक़ को पूरा कर सकता है, लेकिन उसको पूरा करने की एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी, शक्ति होनी चाहिए और उस पर उसको काम करना पड़ेगा। क्या आपको कभी किसी बॉलीवुड मूवीज़ में गाना गाने का अवसर नहीं मिला या कहीं बड़े मंच से बड़े कार्यक्रमों में जाने के लिए किसी ने आपको ऑफ़र किया? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इतना बहुत बड़ा गायक कलाकार नहीं हूँ। आप बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं सर और ये हमारे दर्शक भी बता रहे हैं। आप पूरे हिमाचल के जितने भी प्रदेशवासी आप पे गर्व महसूस करते हैं वो, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, ड्यूटी भी आप देते हैं, तो कलाकार तो आप हैं। नहीं, ये तो हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे हिमाचल के जो लोग हैं और बाहर के भी लोग हैं जो देख रहे हैं, ये उनका प्यार है। और ये कलाकार कभी तभी कलाकार बनता है जब ये प्यार उनको मिलता है। तो मैं इसके लिए इन लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को इनकरेज करते हैं। लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में है, जब मैं जाता हूँ बॉम्बे भी, मेरे एक दोस्त थे, बहुत अजीज़ दोस्त थे, समहाउ उनकी एक अचानक जो है उनकी मृत्यु हो गई। अचानक उनका हार्ट अटैक हो गया था। तो वहाँ पे मेरे 4 गाने मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज़ क्वाइट कनेक्टेड विद बॉलीवुड मूवीज़, प्रोडक्शन साइड में कनेक्टेड है। तो ही हैज़ एश्योर्ड मी, ही हैज़ सेलेक्टेड वन ऑफ माय सॉन्ग विच आई हैव कंपोज्ड, आई हैव रिटन, दैट आने वाली जो मूवी है उसमें उसको वो रखेंगे। तो अभी उस मूवी का जो शूटिंग वगैरह का प्लान है, अभी शायद इसके आफ्टर कोरोना के बाद से शुरू होगा। तो ही हैज़ एश्योर्ड मी 100% दैट दिस सॉन्ग आई हैव सेलेक्टेड फॉर यू। सिमिलरली एक अनदर प्रोड्यूसर है बॉम्बे के ही, वो आर्ट मूवी वगैरह बनाते हैं, तो उनका एक कॉमेडियन मूवी है, ही हैज़ आल्सो सेलेक्टेड वन ऑफ माई सॉन्ग्स। सो दिस इज़ मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं इतना बड़ा लिखने वाला हूँ या गाने वाला हूँ, but they have selected me. I am thankful to those producers also for giving me this chance, this opportunity. हिमाचल के लिए भी ये बड़ी गर्व की बात होगी कि पुलिस के हमारे अधिकारी किसी बॉलीवुड मूवी में यहाँ पे गाना गाएंगे। फिलहाल अब क्या नेक्स्ट आप डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? थोड़ा सा माहौल में तेजी लाना चाहता हूँ मैं, तो कि लोग कहीं बोर ना हो गए हों। तो एक दो तीन पहाड़ी गानों का छोटा सा एक गुलदस्ता, और उसके बाद एक सूफी भी मैं सुनाना चाहूँगा।
बन जा रहो सराता तेरे बंगड़ूरा आया वो जिंदे आया बन जा रहो आया वो मेरा डंगरेरा पाला हो आया वो जिंदे आया बन जा रहो आया वो मेरा डंगरेरा पाला हो चिट्टिया पैंटा लाल ता रेखा हो एरी लगया बलेखा हो चिट्टिया पैंटा लाल ता रेखा हो एरी लगया बलेखा हो चिट्टिया पैंटा लाल बनैना हो आया वो मेरा फौजी जेंटल मैन हो चिट्टिया पैंटा लाल बनैना हो आया वो मेरा फौजी जेंटल मैन हो आया वो जिंदे आया बन जा रहो सराता तेरे बंगड़ूरा पारा हो आया वो जिंदे आया बन जा रहो सराता तेरे बंगड़ूरा पारा हो आया हो ललारिया बोया हो पछारिया आया हो ललारिया बोया हो पछारिया ओ बोने जो हिंदी ती जो पंद मैं तेरी सो बोने जो हिंदी ती जो पंद पंद वो ललारिया हो आया हो ललारिया बोया हो पछारिया ओ बोने जो हिंदी ती जो पंद हो पंद वो ललारिया हो नूर पूरे दिन मैं नींबूआ मंगांदी मैं नींबूआ मंगांदी ओ शाहपुरे दे जले वो खट्टे अंब मैं तेरी शाहपुरे दे जले वो खट्टे अंब अंब वो ललारिया हो आया हो ललारिया बोया हो पछारिया ओ बोने जो हिंदी ते जो पंद हो पंद वो ललारिया हो ठंडी ठंडी आवाज चलदी वो झुलदे चिल्लारे डालू वो झुलदे चिल्लारे डालू वो जीना कांगड़े दा वो ठंडी कांगड़े दा जा अंब पके कर आए जा भलिया लोकाओ अंब पके ते भला होया बलोचनिए सब छुट्टी नी दिंदा भलिए लोकनिए एक तारा बजदा हो रांझना नूर महल दी मूरी एक तारा बजदा हो रांझना नूर महल दी मूरी चल मेले चलिए हो रांझना दो जनियां दी जोड़ी चल मेले चलिए हो रांझना दो जनियां दी जोड़ी। थैंक यू।
बहुत ही खूबसूरत सर। अब सूफ़ी सॉन्ग भी हम चाहते हैं कि अलविदा कहने से पहले एक सूफ़ी सॉन्ग भी हो जाए, क्योंकि चाहते हैं और कई दर्शकों ने फरमाइश भी यहाँ पे की है, और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं कई फरमाइश वो कर रहे हैं। तो उनसे कहना चाहेंगे हम कि पुलिस के इतने बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने समय निकाला है, तो थोड़ा सा ये बॉलीवुड के जो गाने हैं वो नहीं गाते हैं, और पहाड़ी और सूफ़ी सॉन्ग जो आपके लिए गा रहे हैं मनोरंजन और आपको जागरूक करने के लिए, तो आप ज़रूर सुने और अपने जीवन में भी इसे ज़रूर अपनाएं। जी सर। वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा फिर मिट्टी होए, वेख फरीदा। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कुछ तेरी ना कुछ मेरी, 4 दिना दी दुनिया मेला बन जाएगी फिर मिट्टी दी ढेरी। ना कर बंदिया तू हेरा फेरी, ओ मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी ऊंची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। वे जुगनी कहंदी आ ओ मन विच अंदर बसदा है, वे जुगनी कहंदी आ ओ हर वेले मैनू दिसदा है, वे जुगनी कहंदी आ ओ कण कण दे विच रिसदा है, वे जुगनी कहंदी आ ओ रातां नूं क्यों दिसदा है, वे जुगनी कहंदी आ ओ जगमग जगमग करदा है, वे जुगनी कहंदी आ ओ गल्लां कुछ कुछ करदा है, वे जुगनी कहंदी आ ओ नाम अली दा लैंदा वे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਿਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਬੇਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਏ, ਬੇਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਬੇਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਦਾ ਏ, ਬੇਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਬੇਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਏ, ਬੇਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਏ, ਬੇਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ।
पीर मेरे अब जुगनी जी, बे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, बे नबी पाक दी जुगनी जी, बे मौला अली वाली जुगनी जी, बे मेरे पीर दी जुगनी जी, बे सर सब्ज दी जुगनी जी, बे अल्लाह वाले आंदी 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 जुगनी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा समा बांधा आपने इतनी देर। घर में बैठे जो कोरोना के बीच, लॉकडाउन के बीच घर में बैठे, काफ़ी मनोरंजन उनका हुआ होगा, उम्मीद हम इस बात की करते हैं। खुशहाल जी, जाते जाते कुछ एक सवाल हमारे हैं आपसे जो हम ज़रूर पूछना चाहेंगे आपसे। आपका फेवरेट सिंगर सबसे पहले कौन है जिसे आप अपना गुरु मानते हैं? जितने पुराने हमारे सिंगर्स हैं, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, इन सबको मैं लाइक करता हूँ। पर मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं बहुत कम सुनता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है, मुझे सुनना चाहिए। इसलिए मुझे बहुत सारे गाने याद नहीं है। फिल्मी गानों के लोगों ने फरमाइश किया, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगले शो में, आपके शो में ही आपके फरमाइशी कार्यक्रम हम पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं किशोर कुमार नहीं बन सकता हूँ, वो लेजेंड थे, महान थे, लेकिन मैं खुशहाल शर्मा तो हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं गाने खुद बनाना शुरू करूं, खुद लिखूं, खुद गाऊं, खुद कंपोज करूं। तो इसलिए मुझे ये गाने का शौक़ जो है ज़्यादा पैदा हुआ। और एक इंसिडेंट बताऊंगा। अपने ठाकुरदास राठी जो अपने नाटी सिंगर हैं, वो पालनपुर आए थे। मैं पालनपुर में था, तो मैंने कहा यार मैं आप पे नाटी बनाऊंगा। तो मैंने ऊपर उन पर एक नाटी बनाई, कुल्लू की नाटी। तो राठी पे एक नाटी बनाई मैंने। तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड राइटिंग सो मेनी सॉन्ग्स। जब आपने नाटी उन पे बनाई है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि चंद लाइनें थोड़ा सा आप वो भी गुनगुनाएं। बिल्कुल। तो मैं 2 लाइनें सुनाऊंगा कुल्लू की नाटी की। रोड की 2 नाटियाँ मैंने कंपोज की है। शोबले शोबले कुलूरी जाचा, शोबले कुलूरी नाटी, ओ शोबले शोबले कुलूरी जाचा, शोबले कुलूरी नाटी, शोबले कुलूरे देवारे बाजे, शोबले राठीरी नाटी, शोबले शोबले कुलूरी जाचा, शोबले कुलूरी नाटी, नीरू चली बोला घूमुंदे जाचा, संगे चला बोला राठी, नीरू चली बोला घूमुंदे जाचा, संगे चला बोला राठी, तू भी चल मेरी शांता लाड़िए, संगे पानी आसा नाटी, शोभली शोभली कुलूरी जाचा, शोभली कुलूरी नाटी। लेकिन आप घूमने ना जाएं, आप घर के अंदर रहें। जी बिल्कुल खुशहाल जी, आप तो बहुत ही अच्छे पहाड़ी गायक भी है। इसके अलावा एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगी कि जो इस वक्त हमारी पुलिस के जवान तैनात है, ड्यूटी पे तैनात है, और कितनी टफ उनके लिए जॉब हो रही है, तो क्या एक अंतिम मैसेज उनके लिए रहेगा? लॉकडाउन के बीच जो घर में लोग हैं उनके लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? पुलिस के जवानों को हम संदेश तो दीदी हमने लिखित तौर पे दिया हुआ है, और सारे एसपी साहिबान को ब्रीफ कर रहे हैं। एक तो वो जो ऐसी ड्यूटीज़ में हैं, जैसे बॉर्डर पे हैं या हॉस्पिटल ड्यूटी में हैं, वो अपने जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स हैं उनको पहन के रखें, दस्ताने पहने, अपने मास्क लगा के रखें, और नज़दीक ना जाएं जब किसी से बात करते हैं, दूरी बनाए रखें। और जो जनता है, आम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जितना हो सके घर के अंदर रहें। अगर आपको कुछ सामान लेने के लिए जाना भी है, कर्फ्यू जब ढील होती है, तो आप ये 5-7 दिन का सामान इकट्ठा लेके आ जाओ, डेली क्यों जाना है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, सब लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो गांव के लोग हैं और शहर के लोग भी हैं, कोई भी आपका पड़ोसी बाहर से अगर हिमाचल में वापस आ रहा है परमिट के लेने के पश्चात भी, तो आप उसको इंश्योर कराएं कि वो अपने घर के अंदर ही रहे, वो गाँव में और बाकी लोगों के साथ ना मिले, और कम से कम 2 हफ्ते का क्वारंटाइन वो करें। सरकार के जो आदेश हैं उनका पालन करें। अपने पंचायती राज के जो आपके प्रधान हैं, मेंबर्स हैं, और जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जो भी हमारे थाने के लोग हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर रखें और उनको बताते रहें कि ये जो व्यक्ति है जो बाहर से आया है, ये क्वारंटाइन का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप 112 नंबर, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, 112 के बाद एक नंबर डायल करेंगे आप,
तो आप वहाँ पर भी आप हमें रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आप कंसर्न थाने में भी आप डायल कर सकते हैं, और आप जो है व्हाट्सएप के जरिए हमारा जो है या एसएमएस के जरिए या ऑनलाइन के माध्यम, किसी माध्यम से, हमारे पुलिस का जो वेबसाइट पोर्टल है उसमें हमने सारे हेल्पलाइन नंबर भी देकर रखे हैं, किसी माध्यम से हमें बताएं, हम उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे और अपील करेंगे लोगों से जो बाहर से भी आ रहे हैं कि वो कृपया क्वारंटाइन का पालन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच खुशहाल जी कि आज आपने इतने व्यस्तम समय में हमारे लिए टाइम निकाला। तो फिलहाल आज जो हमने अपने संगीत कलाकार के तौर पर खुशहाल शर्मा जी को बुलाया था, तो काफ़ी इन्होंने अपने संगीत के माध्यम से एक मैसेज भी लोगों को दिया, मनोरंजन भी उनका किया, साथ ही साथ एक अपील भी की। तो एक बार फिर से दिव्य हिमाचल भी आपसे अपील करता है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहिए और दूसरों को भी सेफ रखें, अपना ध्यान भी रखें। हम लगातार लाइव के माध्यम से आपको अपडेट भी देते रहेंगे कोरोना की। इसके साथ साथ ही आपका घर बैठे मनोरंजन के जो कई माध्यम है उनके जरिए आप तक पहुंचेंगे। आप घर रहिए, सेफ रहिए, खुद को भी सेफ रखें, अपने समाज को भी सेफ रखें। तो इसी के साथ अब अलविदा कहती हूं, अपने सहयोगी अमन शर्मा के साथ फिर से जुड़ेंगे आपसे। आप देखते रहे दिव्य हिमाचल लाइव टीवी।